नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। जिस तरह से शुक्रवार की शाम को आम आदमी पार्टी ने जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर महानगर के उस स्मार्ट सिटी के सिटी सेंटर के उस इलाके में गड्ढे और कीचड़ और कचरे के बीच झंडे गाड़े थे। जो इलाका राजस्व की दृष्टि से महत्व रखता है और सर्वाधिक वहाँ पर हम अगर कहें कि कोचिंग क्लासेस हैं, कमर्शियल हब है, उसके बावजूद बुनियादी समस्या नहीं है। इलाके के लोगों ने भी समर्थन दिया। रोहित गुप्ता जी, क्या लगता है कि एफआईआर अगर हुई है तो क्या अनुमति पूर्व में नहीं ली गई थी संबंधित एसडीएम और थाना इलाके से आपके द्वारा? ग्वालियर स्मार्ट सिटी बिल्कुल खस्ता हालत सिटी बनने का जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस सरकार में देखेंगे तो आप जब पूरे शहर के अंदर गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कें बेहाल हैं, जल भराव जगह जगह हो रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। इस सड़कों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कल हमारा एक अभियान का शुरुआत हुआ जिसका नाम था जहां सड़क पे गड्ढा होगा वह भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा। इस अभियान से बौखला करके भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने जाकर के आम आदमी पार्टी की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का काम करने के लिए एक झूठा मुकदमा कायम करवाया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या अनुमति, जो एक संवैधानिक तरीका होता है लोकतंत्र में, किसी भी आंदोलन के पूर्व हम इलाके के एसडीएम और थाने को सूचित करते हैं कि हम इस पार्टी से हैं और हम यहाँ प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे द्वारा अनुमति के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन परमिशन नहीं हुई थी। क्योंकि परमिशन की प्रक्रिया, आज जो परमिशन की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि अगर आप कल प्रदर्शन करना चाहेंगे तो आपको 7 दिन लगेंगे अनुमति लेने के लिए। ये अघोषित आपातकाल है। अगर परमिशन नहीं लोगे तो मुकदमा कायम कर देंगे और परमिशन मिलेगी तो 7 दिन लगेंगे। फिर परमिशन की प्रक्रिया पर अगर आपने सवाल किया है तो सबसे पहले आवेदन जाएगा थाना प्रभारी को, फिर जाएगा एसडीएम को, एसडीएम से जाएगा डीएसपी शाखा को, डीएसपी से जाएगा सीएसपी को, सीएसपी से जाएगा थाना प्रभारी को, फिर वापस इसी चैनल से वापस जाएगा कलेक्टर साहब के पास, फिर परमिशन मिलेगी। इस लंबी प्रक्रिया के दौरान आदमी कैसे प्रदर्शन कर पाएगा? आप ये समझिए, ग्वालियर की जनता बदहाल सड़कों से परेशान है। हमारे चैनल ने खुद इस चीज़ को अपने कैमरे की आंखों से देखा है कि जिस तरह से आपका सिपाहियों से और पुलिस वालों से जो, निश्चित रूप से आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने ग्वालियर की जनता को की आवाज़ को अपने चैनल पर दिखाया। आपने ग्वालियर की जनता के दर्द को समझा और ये लोगों को बताया कि आपकी आवाज़ को उठाने के लिए आचरण बना हुआ है, आचरण इस आवाज़ को उठाएगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो धरना प्रदर्शन आंदोलन जो चलेगा, अब निरंतर रूप से ये आंदोलन विधानसभा स्तर पर जाएगा, नगर निगम वार्ड में जाएगा, गली मोहल्लों में जाएगा। जब तक ग्वालियर की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो जाएंगी, अच्छी सड़कें नहीं हो जाएंगी, हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। एक एफआईआर नहीं, 1000 एफआईआर हो जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। अमित, आपको क्या लग रहा है जो आप लोगों ने कल किया? आंदोलन की कोख से निकली पार्टी है। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ उस समय जंतर मंतर में। क्या आपको लगता है कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, सियासत है इसमें, या हकीकत में आम आदमी का दर्द समाहित है? अगर दर्द है तो आम आदमी आपके साथ कब दिखेगा सड़कों पर? आपका अच्छा प्रश्न है। हम राजनीति में, मैं ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रश्न है कि जो राजनीति में आता है। हम राजनीति करने के लिए सिर्फ टेंडरिंग व्यवस्था, उससे पैसे की उगाही, बंद कमरों में, एसी कमरों में बैठे रहें, इसके लिए आए हैं क्या? हम यहाँ इसलिए आए हैं राजनीति में कि जनता की जो दुख तकलीफें हैं, जनता की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, शासन प्रशासन से जो सरकार चुनी गई उससे वो मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही। हम इसलिए सरकार में आए हैं कि जो जनता मोटी गाड़ी कमाई का टैक्स देती है और उसके लिए रोड पर चलने के लिए भी अच्छी व्यवस्था अगर काबिज नहीं होगी, अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तो हम राजनीति में रहने का, पक्ष का विपक्ष का क्या मतलब है? जनता की निश्चित रूप से जो हमने कल मुद्दा उठाया, ये मुद्दे उठाने से पहले ये प्रदर्शन स्टंट इसलिए नहीं है कि हमने नगर निगम को आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, वहाँ धरना दिया कि इस व्यवस्था को ठीक करिए, प्रशासन से कहा, निवेदन किया, ठीक करिए। जब कोई सुनने को ही तैयार नहीं है तो हम ये सांकेतिक हमारा प्रदर्शन था। मैं आपके चैनल से ये भी कहना चाहता हूँ, मेरा
हमारी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को दुखित करने या उनको पीड़ा देने का कोई अर्थ नहीं था, ना उनका होता। हमारा सिर्फ जगाने का प्रयास था कि कैसे भी करके जागो और इस व्यवस्था को ठीक करो। लोग परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। तो कांग्रेस की महापौर बिल्कुल हमारा प्रदर्शन दोनों के खिलाफ है। हमारे स्लोगन आपने देखा होंगे, हमने लिखा था कि ये विधानसभा महापौर की विधानसभा है, ग्वालियर पूर्व में ही और निवास करती हैं, ये विधानसभा सिंधिया जी की विधानसभा है। ये प्रदर्शन दोनों के खिलाफ है और आगे भी आप देखेंगे इस प्रदर्शन को दोनों के खिलाफ चलाएंगे। और नगर निगम की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कांग्रेस की कि बीजेपी को हटा दो, हमको ले आओ, तो उनसे भी पूछना चाहते हैं महापौर जी आप सड़कों पर कब उतरेंगी? हम तो उतर आए। आप अगर कहती हैं कि बीजेपी नहीं करने दे रही तो आप सड़क पे आइए, जनता को बताइए। हमने 2 साल 3 साल हो गए, एक बार महापौर जी को FIR का जवाब किस तरह? FIR का जवाब जो लोकतांत्रिक तरीके से हमको कानून की व्यवस्था है, चूंकि मैं अधिवक्ता हूं, जो FIR हुई है कोर्ट में उसका जवाब देंगे, जो प्रक्रिया होगी उसका पालन करेंगे, लेकिन FIR से डरेंगे नहीं। अनुमति का आधार जो बता रहे हैं उसको लेकर के अमित क्या कहना चाहिए? सर अनुमति का ऐसा है कि जो छोटे छोटे प्रदर्शन होते हैं इनको लोकतंत्र में और कानून में, संविधान में हमको इसकी व्यवस्था दी गई है और इस प्रदर्शनों को, जनता की आवाज़ को, छोटे छोटे प्रदर्शनों को उठाने के लिए मुझे नहीं लगता कोई अनुमति की आवश्यकता है। और जो 144 की बात कर रहे हैं, 144 इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बहुत लंबे समय तक 144 को लगा के आप लोगों को बांध के नहीं रख सकते। हम देख रहे हैं काफ़ी समय से ग्वालियर में 144 को लगा के रखा गया धारा को। हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और साधारण सा हमारा छोटे छोटे प्रदर्शन है, इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई अनुमति की आवश्यकता। आपको क्या लगता है कि वास्तव में जो स्मार्ट सिटी हम कहते हैं, महानगर कहते हैं, सब कुछ है और मानसून की पहली दस्तक के बाद सारी चीज़ें सामने हैं, राजनीतिक दलों का जो मूल दायित्व होता है वो जनता की आवाज़ बुलंद करना, समस्या उठाना, किस तरह से आगे जाएंगे? देखिए जगह जगह तो गड्ढे हो रहे हैं, महिलाएं भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। अपन नई गाड़ी लेते हैं, निकलते हैं और इतने गहरे गड्ढे, ये नहीं पता सड़क गड्ढों में कि गड्ढे सड़क में है। चलने में भी सबको परेशान है। अभी स्कूल खुलने ही वाले, लगभग तो खुल ही गए। हो रही है कुछ? हाँ, दुर्घटना हो रही है। अगर आप देखे जाए ना, अगर सुबह से भी निकलेंगे हर जगह गड्ढे मिलेंगे। हम तुम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी गाड़ियाँ नहीं निकल सकती। अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो कैसे, कितनी परेशानी होगी उन लोगों को। सोचो कि क्यों महिलाएँ भी जाती हैं एक्टिवा लेके, कितनी मतलब कितनी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बता ही नहीं सकते अपन कितने लोग मर गए, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहती, वो तो अपने लिए सोच रही है बस। आमतौर पर अमित ये होता है कि जब कार्यपालिका कहीं ना कहीं अपने मूल कर्तव्य और दायित्व से हटती है तो न्यायपालिका उसको एहसास कराती है और इसी के लिए एक PIL की व्यवस्था बनी है जिसको हम जनहित याचिका कहते हैं। आप एडवोकेट हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई PIL की तैयारी? बिल्कुल की जाएगी। आपको पता हो कि ये 18 करोड़ की रोड बनी है, ये रोड के लिए भी एक PIL लगी थी। इस ठेकेदार कितना दोषी, चेतकपुरी वाले मामले में कौन कंपनी थी, क्या आपके पास डिटेल और क्या आरोप है आप? इसमें निश्चित रूप से ये जो फंड है ये सरकार के ठेकेदार तो हैं और ये सरकार के सरपरस्त हैं, सरकार के कलीग हैं, उन लोगों को ठेके दिए जाते हैं और इसमें नेता भी इन्वॉल्व रहते हैं। यही कारण है कि इसकी गुणवत्ता की अधिकारी जांच नहीं कर पाते। और कितनी सड़कें 18 करोड़ में कौन कौन सी आप बता? ये जो मेरा कहना है चेतकपुरी की और ये पूरी रोड, ये 18 करोड़ का इसका टेंडर हुआ था, इसके लिए PIL लगी थी और महल की, और PIL की वजह से ही ये रोड में गति आई, नहीं तो पूरी ग्वालियर को अमृत योजना के नाम पर खोद के डाल दिया गया है। नहीं, अब आप ये जो आंदोलन के अलावा न्याय का रास्ता, न्यायालय का दरवाजा कब खटखटा रहे हैं? बिल्कुल इस प्रक्रिया में भी जाएंगे और सड़कों के लिए भी हम जल्द आम आदमी पार्टी आपको PIL में भी दिखेगी। आपका क्या कहना है, किस तरह से और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि FIR जो हुई है उसका आधार ये है कि अनुमति नहीं दी गई? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए किसी भी परमिशन की कोई आवश्यकता है, कहीं भी कोई नोटिफिकेशन, कोई भी कानून ऐसा कुछ बना नहीं हुआ है। आप लोगों ने भी देखा होगा कल शांतिप्रिय प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे, ना तो हमने किसी यातायात को रोका, ना ही हमने किसी व्यक्ति को कोई परेशानी की, ना ही हम कोई ऐसा कार्य कर रहे थे कि जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। अरे खुश होना चाहिए बीजेपी वालों को कि भाई, और सत्ता वालों को कि हम बता रहे हैं कि सड़क पे गड्ढे आप सही करा दीजिए। जब आप विकास का मॉडल लेकर उस झंडे को बुलंद करने का काम करेंगे और झंडे को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम करा दिया, तथाकथित विकास का मॉडल आप लेके चल रहे हैं, और जब उसमें अगर सड़क में गड्ढे और हमने अगर झंडा लगा दिया उसमें, तो उसका श्रेय कौन लेगा? वो भी तो झंडा ही लेगा। तो हमने कौन सा गलत काम कर दिया? और झूठी FIR करी जा रही है कि साहब थूक दिया। हम भी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर थूकना या झंडे पर थूकना एक अमर्यादा चीज़ होती है। आम आदमी पार्टी कोई अमर्यादित पार्टी नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से और मर्यादा
के आचरण में रहकर हम सारे काम कर रहे हैं, और हमें परमिशन की कोई बात अगर पुलिस कर रही है या सत्ता प्रशासन कर रहा है, ये तो सरासर झूठ है, गलत है। धारा 144 लेकर लंबे समय से ग्वालियर में लगाई हुई है, एक अघोषित आपातकाल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 दिन पहले ही एक कांग्रेस के आपातकाल पर सारे शहरों में कार्यक्रम करे थे। इस अघोषित आपातकाल पर कार्यक्रम बीजेपी कब करेगी? तो कुल मिलाकर सवाल बहुत हैं और इन सवालों का जवाब उन खैरख्वाहों को देना है जिनके भरोसे ये शहर है, इस शहर की आबादी है। तो ऐसे में बेबाकी के साथ अगर जन समस्या को बुलंद करता है कोई भी दल, तो उसे भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वास्तव में संवैधानिक तरीके से अगर वो किसी भी तरह से उंगली उठाने का मौका ना दे, तो तय मानिए कि एक आवाज़ जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुलंद हो सकती है और जनता के हक में ये आज ग्वालियर वासियों के लिए समय की मांग भी है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।